Hi friends, Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel The World of Engineers। दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर रिलेटेड एमसीक्यूज का पार्ट 7 एंड द बुक नेम इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय हांडा। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज नंबर 91। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस avalanche breakdown in a semiconductor diode occurs। दोस्तों एमसीक्यूज में पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर डायोड में avalanche ब्रेकडाउन कब करता है। तो दोस्तों अगर हम पी एन जंक्शन को रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जंक्शन में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है एंड दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट लीड टू अवालांच ब्रेकडाउन। क्योंकि जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स गेन्स काइनेटिक एनर्जी और वो एक्सेलरेट होके जब एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर अपने आप को स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करते हैं जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाती है और वो एक्सेलरेट होके किसी और एटम के साथ स्ट्राइक करके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है एंड न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और इस प्रोसेस को हम कैरियर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और अगर हम इस कैरियर मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल ना करें तो हाई रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है थ्रू जंक्शन और ये ब्रेकडाउन काज करता है एंड दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड अवालांच ब्रेकडाउन। तो दोस्तों अवालांच ब्रेकडाउन अकर होता है हाई रिवर्स बायस पोटेंशियल पर और दोस्तों अवालांच ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड डायोड में अकर करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन रिवर्स बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू। एमसीक्यूज नंबर 92 is the turn ratio of a transformer used in a half wave rectifier is 10:1। The primary is connected to the power main 220 volt 50 hertz। दोस्तों ये हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 92 इज इफ द डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस इज 0 द डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी। यानी हमें डीसी वोल्टेज लोड के अक्रॉस मालूम करना है। तो हमें पता है कि टर्न रेशियो दिया हुआ है 10/1 और सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में जो रिलेशन है वो है Vs डिवाइडेड बाय Vp इज इक्वल टू N2/N1। हमें सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करना है। V सेकेंडरी बराबर आ जाएगा, प्राइमरी कैंसिल हो जाएगा तो N2/N1 इंटू Vp। V सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू N1/N2 is equal to 10/1 तो N2/N1 will be equal to 1 divided by 10, ये उलट हो जाएगा into Vp। जो प्राइमरी वोल्टेज हमें दिया हुआ है दोस्तों ये 220 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू है तो V प्राइमरी आरएमएस विल बी इक्वल टू 220 वोल्ट तो V सेकेंडरी आरएमएस हो जाएगा 220 वोल्ट, यानी Vp की जगह हमने 220 वोल्ट पुट किया, N2/N1 हमने 10 पुट किया हुआ है तो 10 पर डिवाइड हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल होके V सेकेंडरी पर जो आरएमएस वैल्यू होगी वो होगी 22 वोल्ट। तो दोस्तों हमने मालूम करना है सेकेंडरी पर मैक्सिमम वोल्टेज यानी V पीक वोल्टेज। तो हमें पता है कि V RMS इज इक्वल टू V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 तो V मैक्सिमम सेकेंडरी विल बी इक्वल टू √2 इस साइड पे आ जाएगा, √2 V RMS की वैल्यू है 22 वोल्ट तो ये हम पुट करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 31.11 वोल्ट। हमने अब लोड के अक्रॉस डीसी वोल्टेज मालूम करना है, यानी डायोड से पास होके जब रेक्टिफाई होता है तो उसके जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है यानी डीसी वोल्टेज जो होता है वो बराबर होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई
पाई और हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो वी मैक्सिमम हमने पहले मालूम किया हुआ है 31.11 वोल्ट, तो हम इसकी जगह पुट करेंगे, नीचे पाई पर जब डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 9.9 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 10 वोल्ट के। तो हमारा आंसर होगा VDC इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 वोल्ट। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज नंबर 92 है द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड विल बी, यानी जब सेकंड हाफ में डायोड रिवर्स बायस होता है तो उस डायोड पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। दोस्तों पीक इनवर्स वोल्टेज हम कहते हैं मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस डायोड बिफोर एंटरिंग इनटू ब्रेकडाउन रीजन, यानी ब्रेकडाउन से पहले जो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस डायोड होता है वो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। तो दोस्तों जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज हमने वी मैक्सिमम मालूम किया हुआ है, यानी वी एस मैक्सिमम वो है 31 अप्रॉक्सीमेटली 31 वोल्ट, यानी कि वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 31 वोल्ट जो कि हमने क्वेश्चन 92 में फाइंड किया हुआ है। तो यही मैक्सिमम वोल्टेज ही हमारे पास डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस में ड्रॉप होगा, यानी हमारा आंसर होगा पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 31 वोल्ट जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम को देखें तो ये डायोड अभी इस कंडीशन में रिवर्स बायस है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है एनोड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है कैथोड के साथ। तो इस कंडीशन में ये डायोड एज एन ओपन बिहेव करेगा। तो जब ओपन बिहेव करेगा तो हम यहां पर PIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज मालूम करेंगे। तो माइनस प्लस जो नेगेटिव हाफ है वी मैक्सिमम यहां पर मौजूद होगा, RL के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है। तो करंट इज इक्वल टू 0, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू I0 है, RL सब से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी आउटपुट इज इक्वल टू 0 और हम KVL अप्लाई करेंगे बाकी सर्किट पर तो वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप होता है। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप है प्लस माइनस, तो ये माइनस VM हो जाएगा यानी V मैक्सिमम, और ये वोल्टेज राइज है तो इसके साथ हम प्लस साइन लगा के PIV, तो पीक इनवर्स वोल्टेज ये V मैक्सिमम इस साइड पर आ जाएगा तो पीक इनवर्स वोल्टेज V मैक्सिमम के बराबर होगा। V मैक्सिमम है 31 वोल्ट, तो हमारा आंसर होगा 31 वोल्ट। MCQs नंबर 94 is which of the following rectifier needs 4 डायोड। दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम है हम देख सकते हैं इसमें सिंगल डायोड है और हाफ फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज हुए हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज हुए, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिज रेक्टिफायर। MCQs नंबर 95 इज द रिपल फैक्टर फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। दोस्तों रिपल फैक्टर हम कहते हैं जो हमारे पास रेक्टिफायर का आउटपुट होता है तो उसमें AC और DC कंपोनेंट दोनों होते हैं। तो AC कंपोनेंट का जो परसेंटेज है उसके बारे में हमें पता चलता है रिपल फैक्टर से, यानी रिपल फैक्टर मेजर परसेंटेज ऑफ AC कंपोनेंट इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। और रिपल फैक्टर का जो फार्मूला है वो है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1, और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फॉर्म फैक्टर होता है वो इक्वल होता है 1.57। दोस्तों फॉर्म फैक्टर हमें किसी भी जो वेवफॉर्म की के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.57 जब हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो रिपल फैक्टर 1.21 आंसर आता है। और अगर हम परसेंटेज में मालूम करेंगे तो 121% रिपल फैक्टर आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यही है एक डिसएडवांटेज है हाफ वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि इस रेक्टिफायर के आउटपुट में रिपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी AC कंपोनेंट यानी AC बिहेवियर DC के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.21 जो कि हमने मालूम किया। MCQs नंबर
96 is the ripple factor for a full wave rectifier is ripple factor हमने MCQs 95 में डिस्कस किया। तो रिपल फैक्टर का जो फार्मूला है फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1 अंडर रूट फॉर्म फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर में बराबर होता है 1.11 के। तो जब हम ये पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0.48 आंसर आएगा। और अगर हम परसेंटेज में मालूम करेंगे तो 48%, यानी रेक्टिफाइड आउटपुट में एसी का जो परसेंटेज होगा वो 48% एसी होगा और बाकी डीसी होगा। तो हमारा आंसर होगा, हमने मालूम किया रिपल फैक्टर 0.48 फुल वेव रेक्टिफायर में, जो कि कम है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर जिसका रिपल फैक्टर था 121%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.482। MCQs number 97 is maximum rectification efficiency for a half wave rectifier is, यानी efficiency कितनी है half wave rectifier की। हमें पता है कि efficiency is equal to output power across load divided by input power into 100%। और हमारे पास जो लोड के across rectifier में पावर होता है वो DC होता है। तो पावर अक्रॉस लोड इक्वल टू आई डी सी स्क्वेयर इंटू आर एल, और इनपुट की जो वैल्यू होगी वो आर एम एस वैल्यू होगी। तो आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर एल, लोड रेजिस्टेंस ये आर एल और ये आर एल ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आई डी सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर एम एस स्क्वेयर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आई डी सी की वैल्यू होती है, यानी डी सी वैल्यू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पाई के बराबर होती है, इसका हम स्क्वायर लेंगे फार्मूले के मुताबिक। इसी तरह आरएमएस वैल्यू जो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में बराबर होती है वो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। आई मैक्सिमम स्क्वायर और आई मैक्सिमम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 ये नीचे आ जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4 4 ऊपर आ जाएगा, पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.406, यानी अगर हम परसेंटेज में मालूम करेंगे तो 40.6%, यानी हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी है तो 40.6% है। इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट का 40% हमारे पास डीसी में चेंज होता है और बाकी हमारे पास डिस्टॉर्शन होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40.6%। MCQs number 98 is the maximum rectification efficiency in case of full wave rectifier is। दोस्तों अब हमने MCQs नंबर 97 में हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी मालूम की और अब हम 98 में फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशिएंसी मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि इफिशिएंसी पी लोड यानी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर रेक्टिफायर में आईडीसी स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई इनपुट पावर बराबर होती है आई आर एम एस स्क्वेयर आर एल, और आई डी सी आर एल और आर एल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। आई डी सी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में बराबर होती है 2 आई मैक्स डिवाइडेड बाई पाई और स्क्वेयर फार्मूले का अपना आ जाएगा। आई आर एम एस फुल वेव रेक्टिफायर के केस में बराबर होता है आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वेयर इक्वेशन के मुताबिक आ जाएगा। तो दोस्तों आई मैक्सिमम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो कि बहुत सिंपल है इसी तरह आ जाएगा। और दोस्तों हमारा जो नेट रिजल्ट 8 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आ जाएगा इंटू 100%। तो दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में मालूम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 81.13%, यानी फुल वेव रेक्टिफायर की जो इफिशिएंसी होती है वो 81% होती है, जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फुल हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि 40.6% थी। MCQs number 99 is a full wave bridge rectifier is supplied voltage at 50 Hz. The lowest ripple frequency will be। दोस्तों
ये याद रखें कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। यानी अगर हमारे पास इनपुट में 1 सेकंड पर 1 साइकिल प्रोड्यूस होता है तो आउटपुट में 1 सेकंड पर 2 साइकिल होते हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है और इनपुट की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। क्योंकि दोनों साइकिल फुल वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफाई होते हैं यानी कन्वर्ट होते हैं डीसी में, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है फुल वेव रेक्टिफायर में तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज। एमसीक्यूज नंबर 99 is a full wave bridge rectifier is supplied voltage at 50 hertz, the lowest ripple frequency will be। दोस्तों ये हमने पहले डिस्कस किया। MCQs नंबर 100 is for signal diode, the peak inverse वोल्टेज रेटिंग इज यूजुअली इन दी रेंज। दोस्तों सिग्नल डायोड हमारे पास नॉर्मल जो कॉमन पी एन जंक्शन डायोड होते हैं सिलिकॉन या जर्मीनियम के, उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज की जो रेटिंग होती है वो उसका रेंज होता है 30 वोल्ट टू 150 वोल्ट। ये आपने याद रखना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपने याद रखना है कि सिग्नल डायोड का जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो 30 वोल्ट टू 150 वोल्ट, यानी रिवर्स बायस में जो सिग्नल डायोड होते हैं वो इस रेंज के वोल्टेज को रिवर्स बायस में हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए पूरी मेहनत के साथ बनाएं। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर all of you and